खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा, पीएम मोदी भोपाल में 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ उद्योगपति हैं और पुलिस कर्मियों की वर्दी इस तरह से बयान देना उनको शोभा नहीं देता। साथ ही कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे पर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ हार की समीक्षा करने छिंदवाड़ा गए हैं। भोपाल में युवक के गले में पट्टा डालने के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि समानवीय कृत्य के लिए कांग्रेस के दिल्ली से लेकर भोपाल तक चचा जान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारे सिरमौर वैश्विक नेता 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में आएंगे। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। यह कार्यक्रम सकारात्मक राजनीति के लिए एक नया संकल्प और नई शक्ति प्रदान करने वाला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। जी, मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है। जयराम रमेश जी, ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते हैं। और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है, ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर बारे समझ नहीं सकते। गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। दरअसल कमलनाथ जी क्या उद्योगपति व्यक्ति हैं। पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बाद बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। ये जो खिसियाट है ना कि हमारी चक्की, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया। बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो। अब चक्की के दोनों पार्ट ही टूट लिए हैं। आप तय मान के चलो कि आपका कल आने वाला है ही नहीं। आप वही हो जो कहते थे कि अगला 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे। आप वही हो जो कहते थे विधायक दल की अगली बैठक हमारी उपचुनाव में सीएम हाउस में हुई थी। एक भी बात सही नहीं निकली आपकी, ये भी नहीं निकलेगी। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और जी